हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आरपी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अपन का स्टैटिक अवेयरनेस सीरीज चल रहा है जहां पर मैं आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस की बेसिकली फाइल्स करवा रही हूँ। एंड यहाँ पर बैंकिंग की हम लोग अभी टॉपिक 10 पर आ चुके हैं, राइट। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? छोटे से बैंक्स हैं। देखो, ये क्या है? नीशे बैंक्स है। नीशे मतलब यहाँ पर इनको एक पर्टिकुलर जगह दे दी है कि आपको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इस पर्टिकुलर जगह पर ही काम करना है। जगह मतलब एज इन कि यहाँ पर आपको इस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही फोकस करना है, इस एक एरिया में ही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका काम क्या है? इनको लाया इसलिए गया था, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था, ताकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ा पाए अपने अंडर सर्व्ड और अनबैंक्ड एरियाज में। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की तरह रजिस्टर हुए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, और इनको लाइसेंस मिला है सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब ये एक तरह के डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक्स मतलब जैसा कि हमने देखा था कि डिफरेंशिएटेड बैंक्स को इसलिए लाया गया था ताकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करा पाए। तो ये स्पेसिफिक सेक्टर्स को हमारी क्या कर रहे हैं? सर्व कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, निशे बैंक का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो हमें यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, ये उन्हीं की तरह ऑपरेट करेंगे, लेकिन काफी छोटे सेक्टर पर स्केल पर करते हैं और इनकी फाइनेंशियल आउटरीच का फोकस रहता है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएटेड बैंक्स का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझो, बैंक्स जो हैं ये यहाँ पर स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स को या सेक्टर्स को ही फोकस करेंगे। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? तो नचिकेत मोर कमिटी जब हमने पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट बैंकिंग कमिटीज, उसमें मैंने बताया था 2013 में इन्होंने ये रिकमेंड करा। अब इन्होंने स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज की बात की है कि हम यहाँ पर यूनिवर्सल बैंकिंग की तरह काम नहीं कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, सारा काम, कुछ स्पेशल चीजें प्रोवाइड करेंगे। अब इनको रेगुलेट कौन कर रहा है? तो आरबीआई कर रहा है। आरबीआई को ये पावर्स कहां से मिलती हैं? आरबीआई एक्ट 1934 से और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। ओके, इसके अलावा ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की तरह आए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, ठीक है। इसके अलावा बेसिक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को, इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को। तो इन तीनों कैटेगरीज में यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज? जैसे आप अपना अकाउंट खुलवा लो, आपको छोटा मोटा लोन चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। जिससे क्या होगा? यहाँ पर जो अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एरिया में लोग हैं, ठीक है, उनके लिए फाइनेंशियली उनको इंक्लूड किया जाएगा, इकोनॉमी में लेकर आया जाएगा, और यहाँ पर वही डेमोग्राफीज को फोकस किया जाएगा, उन्हीं ज्योग्राफीज को फोकस किया जाएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट होता है, इस पर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, स्पेशली ये एक लाइन से कि भाई कैपिटल और ओनरशिप नॉर्म्स क्या हैं। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल इनका कितना होना चाहिए? पेड अप कैपिटल क्या होता है कि भाई इतना अमाउंट जो भी यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं या ओनर्स हैं उन्हें इतना अमाउंट पे कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली मिनिमम उनका मतलब टोटल सभी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या जो भी ओन कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट ओन कर रही है तो गवर्नमेंट यहाँ पर 200 करोड़ रुपए एटलीस्ट देगी। 100 करोड़ रुपए यहाँ पर आपका रहेगा अगर हम इनको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इनको प्रमोट कौन कौन कर सकता है? इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, ट्रस्ट और सोसाइटीज। ऑपरेशनल मैंडेट्स क्या हैं? तो 75% टोटल लोन में से इनका कम से कम जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की तरफ, ठीक है। और कमर्शियल बैंक का टारगेट कितना होता है? 40%। 50% जो लोन्स हैं वो यहाँ पर 25 लाख रुपए या उससे कम के होने चाहिए। इनकी जो ब्रांचेस हैं उनमें से एटलीस्ट 1/4 ब्रांचेस या 25% ब्रांचेस रूरल एरियाज में होनी चाहिए, और यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज इनको प्रोवाइड करनी है अनबैंक्ड एरियाज में। तो क्या क्या चीजें हैं?
मान लो यहाँ पर इन्होंने 100 रुपए का लोन दिया, टोटल अमाउंट 100 रुपए के लोन की दी है, तो ये 75 रुपीज कहाँ जाने चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की तरफ। जो इन्होंने लोन्स दिए हैं उनमें कम से कम 50% लोन ऐसे होने चाहिए जो कि 25 लाख रुपए या उससे कम अमाउंट के दिए गए हैं। इसके अलावा जो इसकी ब्रांचेस हैं उनमें एटलीस्ट 1/4 ब्रांचेस रूरल एरियाज में होनी ही चाहिए। अब आती है बात कन्वर्जन एंड लाइसेंसिंग की। तो एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोकल एरिया बैंक्स, ये सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा इनको ऑन टैप लाइसेंसिंग जो है वो भी बोली गई है, मतलब कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस जो हैं वो आप किसी भी टाइम पर डाल सकते हो कि हमें ये बैंक खोलना है। एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक यूनिवर्सल बैंक बनना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस लेना होगा, फिर 5 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपके ऑपरेशन सेटिस्फैक्टरी लेवल के थे, आप किसी तरह के खास लॉसेस में, फ्रॉड्स में इन्वॉल्व नहीं थे। शेयर्स जो हैं वो आपके लिस्टेड होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, तो मतलब वही बैंक्स जो कि जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर अपने शेयर्स को लिस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा आपको लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में नेट प्रॉफिट दिखाना है, राइट। इसके अलावा जो ग्रॉस एनपीएस हैं आपके वो 3% या उससे कम होने चाहिए, और जो नेट एनपीएस हैं लास्ट 2 ईयर्स में वो आपके 1% या उससे कम होने चाहिए। अब आपको ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का डिफरेंस पता है। देखो, ग्रॉस एनपीए तो नॉर्मल हो गया कि भाई इतना लोन है अमाउंट जो कि नहीं पे किया गया है, एनपीए की ये वाली कैटेगरी है, राइट। लेकिन अगर नेट एनपीए निकालना है तो क्या करोगे, ग्रॉस एनपीए में से माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे, जो यहाँ पर प्रोविजंस बनाए गए हैं लेंडर के द्वारा या बैंक के द्वारा, ताकि अगर बैड डेट से जो उनको लॉस हो रहा है उसे वो रिकवर करेंगे। प्रोविजनिंग में क्या होता है, कुछ कैपिटल कुछ पैसा अलग से बचाना होता है कि अगर कोई लोन हमारा बैड डेट में या फिर यहाँ पर ऐसा हो गया कि रीपे नहीं किया गया तो हम उस प्रोविजन में से पैसा हटा देते हैं, एक्सपेंसेस की तरह दिखा देते हैं। ये पूरा अलग से समझाऊंगी, अभी बस इतना समझ लो। अब डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो जो है ये इनका होना चाहिए जो कि आरबीआई ने बोला है, ठीक है। मतलब आरबीआई प्रिफर करता है कि हमारे जो लोन पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। मतलब हमने जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लोन दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी लोन दिया है, ठीक है, इंडिविजुअल्स को भी हम लोन देंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही सारा लोन दे रहे हैं। इसके अलावा कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है न्यू प्रमोटर्स के लिए, और जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके डाइल्यूशन प्लान को आरबीआई जो है वो यहाँ पर अप्रूव करेगी और उसमें आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते। अब इंडिया में कौन कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और उनकी टैगलाइंस क्या है। सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, चलो आगे बढ़े। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, विश्वास से विकास तक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इट्स फन बैंकिंग। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जॉय ऑफ बैंकिंग। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंकिंग ऑन मोर। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, पैसे की कदर। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, योर डोर स्टेप बैंकर। सूर्योदय स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक, ए बैंक ऑफ स्माइल्स। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बिल्ड अ बेटर लाइफ। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपकी उम्मीद का खाता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है वो कवर हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग बता सकते हो कौन कौन से ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो कि पब्लिकली लिस्ट हो चुके हैं किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पर, या तो नेशनल पर या तो फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही है, अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। और इसके अलावा संडे को मैं वीकली करंट अफेयर्स लेकर आती हूँ, उसे पढ़ना मत भूलना। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो पाए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।